सीयूटी 2026 एस्पिरेंट। आज हम पहुंचे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के बारे में जानना, क्योंकि ये एक बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी और जानेंगे कि इसमें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए आपको कौन-कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनने थे और उसके बाद फाइनली इसकी कट ऑफ क्या होती है, यानी कितने मार्क्स आपके अगर आ जाते हैं तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। कौन-कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, हर चीज बिल्कुल डिटेल में जानने वाले हैं। यानी कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है और इस तरह की बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और नजरें स्क्रीन पर रखिए। तो यहाँ पर हम जैसे कि देख पा रहे हैं इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के अंदर हमारे पास जो कोर्सेज अवेलेबल हैं वो कौन-कौन से कोर्सेज हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है ये वोकेशनल कोर्सेज कुछ-कुछ अवेलेबल हैं। लेकिन जहाँ तक कि मैं सबसे कहते हैं जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है, वो वाले कोर्सेज की बात करूँ तो यहाँ पर आता है बीएससी की हम बात करेंगे। अब बीएससी में हमारे पास इंटीग्रेटेड 3 कोर्सेज आपको देखने को मिल रहे हैं। एक बीएससी और एमएससी इंटीग्रेटेड साथ में है, यानी कि आप बीएससी और एमएससी कंबाइन करोगे और इसके अंदर आपके पास है बीएससी इन केमिस्ट्री है। उसके बाद है बीएससी इन मैथमेटिक्स है, बीएससी इन फिजिक्स है। यानी मेनली ये जो यूनिवर्सिटी है वो साइंस वाले बच्चों के लिए है, ठीक है? और आप जानेंगे कि इस यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है, तो क्या-क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए होते हैं। सिंपल सा तरीका नज़र स्क्रीन पर रखिए कि इसके अंदर ज़्यादा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं माँगा है। इसके अंदर जैसे कि हम देख पा रहे हैं अगर कोई भी वोकेशनल कोर्स आप लेते हो, जैसे कि आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हो। अगर वोकेशनल कोर्स लेते हो तो आपको जी चाहिए भाई जीएटी चाहिए। इस वाले की बात करें जैसे बायोमेडिकल की बात करें तो इसमें आपको सिर्फ बायोलॉजी चाहिए। इसमें जीएटी चाहिए, इसमें साइकोलॉजी से करें तो साइकोलॉजी चाहिए और अगर आप बीएससी ऑनर्स कर रहे हो किसमें बीएससी और एमएससी इंटीग्रेटेड कर रहे हो केमिस्ट्री में तो सिर्फ केमिस्ट्री सब्जेक्ट चाहिए। मैथ से करें तो सिर्फ मैथ चाहिए और फिजिक्स से करें तो सिर्फ फिजिक्स चाहिए। यानी अदर कोई भी सब्जेक्ट की डिमांड नहीं है, सिर्फ एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। यानी कॉम्बिनेशन क्या, सिर्फ एक सब्जेक्ट चाहिए उसको बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है? इसी सब्जेक्ट में अगर आपके नंबर अच्छे हैं, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में से किसी में भी अच्छे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा कौन से कोर्स के लिए क्या सब्जेक्ट कितनी कट ऑफ रहती है, ठीक है? तो नजर स्क्रीन पर है ही, बिल्कुल रहनी चाहिए। अब अच्छा यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आपको एडमिशन के लिए कम से कम एक क्राइटेरिया फिक्स रखा गया है 10+2 के लिए कि 12वीं कक्षा में आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। उससे कम वाला कोई नहीं लेगा, तो 50% आपके होने चाहिए, ठीक है? और बाकी अगर कोई भी एस सी एस टी पीडब्ल्यू डी इस तरह से ओबीसी होता है, इनका भाई 5% का रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा दिया हुआ है, यानी 45% पे भी काम चल जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसके अंदर कट ऑफ की बात करें तो इसका जब फर्स्ट राउंड का कट ऑफ आया था तो फर्स्ट राउंड के कट ऑफ के अंदर अगर बीएससी साइकोलॉजी करना चाहते हो तो आपको साइकोलॉजी में 221 नंबर चाहिए थे। ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है। वहीं केमिस्ट्री में 190 है, मैथमेटिक्स में 173 है और फिजिक्स में 144 है। इतने पर सिलेक्शन हुआ था फर्स्ट राउंड कट ऑफ। वहीं पर जब सेकंड राउंड पर हम जाते हैं तो सेकंड राउंड में साइकोलॉजी की भैया सीट भर गई। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं तो केमिस्ट्री में कट ऑफ आ गई थी 172 की और वहीं पर मैथमेटिक्स 147 और फिजिक्स की 124 पर सिलेक्शन हुआ था। और हम बात करते हैं थर्ड कट ऑफ की। यहाँ पर कुछ साइकोलॉजी की सीटें बच गई थी और फिर दोबारा से थर्ड कट ऑफ में साइकोलॉजी को लाया गया और 196 पे आपका एडमिशन हुआ था। केमिस्ट्री 172 पर ही था, मैथमेटिक्स 144 पर था और फिजिक्स जो है वो 120 पर सिलेक्शन आया था, ठीक है? यानी कि ये कुछ कट ऑफ थी एक इंडिविजुअल कोर्स, यानी कि अगर आपके मैथमेटिक्स में 144 नंबर यानी 150 नंबर से ऊपर हैं तो आपके चांसेस हैं कि आप इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर सकते हो, ठीक है? तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप इस कॉलेज से करते हो तो इस यूनिवर्सिटी का में एडमिशन लेते हो तो फिर समझ लीजिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है और आपको एक अच्छी एजुकेशन मिल सकती है, ठीक है? तो ये चीज आपके पास बिल्कुल अवेलेबल है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको जितनी ये जो इन्फॉर्मेशन जैसे आज मैंने बात करी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, इसी प्रकार से हर एक यूनिवर्सिटी के मैं बारे में बात करता रहूंगा, ठीक है? और बहुत सी यूनिवर्सिटी में बात भी की है। जैसे कि अब बात करें बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसका ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी उस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के हम एडमिशन वीडियोस प्रॉपर तरीके से बनाने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि सर मेरी इस यूनिवर्सिटी के लिए भी इस यूनिवर्सिटी के लिए भी वीडियो बनाइए, तो आप अपने उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का नाम इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है? और चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखना, नहीं तो भैया भूल जाओगे, भटक जाओगे। सिर्फ यहाँ पर मैं इतना ही नहीं बताऊंगा कि कहीं भाई कट ऑफ क्या हो रही है। अभी आपका सीयूटी का एग्जाम चल रहा है। सीयूटी एग्जाम के बाद जब आपका सिलेक्शन प्रोसेस चलेगा, किस कॉलेज में कैसे एडमिशन लेना है, भाई कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कौन से कॉलेज को प्रेफरेंस देनी है, प्रेफरेंस सीट कैसे भरनी है, हर एक चीज की डिटेल नॉलेज में देने वाला हूं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहने वाला है, ठीक है? तो बाकी ये टेलीग्राम का स्कैनर है, टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जुड़ जाइए जिसमें जिसमें आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाओगे, ठीक है? बिल्कुल 1 to 1 कनेक्ट हो जाओगे तो फिर आप टेलीग्राम ग्रुप ये है, इसको स्कैन कीजिए और ग्रुप में जुड़ जाना, ठीक है? और बाकी हम मिलेंगे क्लासेस के अंदर, जैसे कि आपकी बेस्ट क्लासेस चली रही, तो मिलते हैं क्लासेस में। बस जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके बाय, जय हिंद।